मैम आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मानसी दासी है। मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ खैर तहसील से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले किसकी भक्ति साधना करते थे? हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले अन्य साधना करा करते, जैसे कि लोग करते हैं उन्हीं साधनाओं करते थे। सुबह उठ के 5 बजे आना, परमात्मा की मतलब जो भक्ति हमें नहीं करनी चाहिए हम वो भक्ति करा करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में किसके माध्यम से आए आप? माता पिता के या किसी ने जानकारी दी? जी हमें को मतलब पापा जी को भगत जी मिले थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे आप भगत एक संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनसे आप उपदेश ले लीजिए। तो हम पापा मम्मी ने सबसे पहले उपदेश लिया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद कोई लाभ भी हुए आपके घर में? हाँ जी, बहुत लाभ हुए हमें। आप कुछ बताएंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो बता नहीं सकते, हमारी दीदी थी वो ठीक हो गई, जिनको मतलब कि ब्लड की कमी हर साल हुआ करती थी। परमात्मा की शरण में आने से उनके अंदर अब ब्लड की कमी बिल्कुल भी नहीं है, जो कि हर बचपन से उनके अंदर ही बीमारी थी, वो ब्लड की कमी काफ़ी हुआ करती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले कोई नशा वगैरह भी करते थे घर में आपके? जी नशा वगैरह तो हमारा को पहले से कोई नहीं करता था। ये पापा जी हमारे मतलब कि कोई नशा नहीं करता था हमारे घर में, ना ही पहले करता था ना ही अब। परमात्मा लेकिन सबसे पहले जो हमको परमात्मा ने गुरुजी कहते हैं ना, हमारे गुरुजी ये कहते हैं इंसान को पहले सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान मिला हमें। जहाँ पता ही नहीं होगा कि हमें मतलब कहाँ से आए कहाँ जाना है, हमें यही ज्ञान नहीं था। हम जो जैसी भक्ति बता रहे थे हम ऐसे ऐसे भक्ति करे जा रहे थे, लेकिन हमको परमात्मा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया जो हमने बुक्स पढ़ी। पापा जी ने हमें कहा था बेटा नाम अभी नहीं लेना आपको, पहले परमात्मा कहते हैं ज्ञान समझो, ज्ञान समझने के बाद इंसान भ्रमित नहीं होता है। तो पहले हमने परमात्मा ज्ञान को समझा, बुक्स पढ़ी, सत्संग देखा, उसके बाद में ही हमने अचानक से ही परमात्मा जी का नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी है कि दहेज मुक्त भारत को बनाना। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे अच्छा काम है ये है, आपको पता ही होगा लोगों को गर्भपात में ही मार दिया जाता है। ये परमात्मा ने जो माता पिता अपनी बेटियों के लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं, उसी पैसे को आज कोई बेटी अनपढ़ नहीं रहेगी, उस पैसे को माँ बाप बेटी का एजुकेशन में लगाएंगे तो बच्ची IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन सकती है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है। जैसे कि लोग वेस्ट करते हैं, 10-20 लाख खर्च करते हैं, दान दहेज देते हैं, और गुरुजी कहते हैं ये बैंड बाजा, ये तड़क भड़क, इनसे आपको दूर रहना। सारा सिंपल से रमणियाँ होती हैं हमारे परमात्मा जी की यहाँ से। और लड़की एजुकेटेड मिलती है, वेल एजुकेटेड होती है, लड़का भी ऐसा ही एजुकेटेड मिलता है, कोई भी कमी नहीं होती है। और सबसे पहले यह इंसान का कोई भी एमाल नहीं होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि लड़कियाँ शादी करती हैं इंजीनियर किसी बैंक से करते हैं, लेकिन माँ बाप के दुखी होते हैं, उनकी बेटे फिर भी घर बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? क्योंकि उनके पति होते हैं, वो पैसा लेते हैं सारा, लेकिन उनका फिर भी मुंह बंद नहीं होता है, एमाल अलग से होता है। लेकिन हमारे परमात्मा जी के यहाँ पे सभी भक्त मतलब बिना एमाली के होते हैं, विश्वास होता है कि भगत को भगत पर विश्वास होता है, इसी वजह से रमणियाँ होती है। और परमात्मा जी ने इतना अच्छा दहेज मुक्त विवाह कर, अभी भी हमारे परमात्मा जी का समारोह हुआ था, वहाँ पे रमणियाँ हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जुड़ने के बाद जो रमैनी होती हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जब जुड़े नहीं थे तब आपके घर में किसी की शादी हुई थी क्या? हाँ जी हुई थी, हमारी दीदी की हुई थी। तो उनकी शादी में कितना खर्चा आया था? पापा जी ने 15-20 लाख खर्चा किया था और गाड़ी भी दी थी। उसके बाद भी क्या कंपलसरी है कि हम खुश रहेंगे? जी नहीं, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि खुश रखना, गुरुजी कहते हैं हमारे खुश तो हमें अगर सुख मांगना है तो भगवान से मांगो। परमात्मा सुख देता, सुख तो हमें पति भी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे देने वाला भगवान होता है, जो कि हमें कहीं भी कैसे भी दे सकता है। कि भगवान जब भी हम गुरुजी कहते हैं ना, हमारे रास्ता जो भी हो चलना इंसानों को अकेले ही पड़ता है, सिर्फ भगवान साथ में होता है। तो इसी वजह से हम जब भी जाएंगे तो भगवान साथ देगा हमारे, तो भगवान की भक्ति करें। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में अब आप आ चुके, अब आपकी दहेज मुक्त शादी होगी? हाँ जी, रमैनी होगी हमारी। अच्छा, रमैनी को शादी कहते हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ रमैनी को शादी बोलते हैं। कल जैसी शादी हुई थी यहाँ पर, रमैनी हुई थी, वहाँ पर ये चीज़ें कुछ नहीं थी, ना रस्में थी, ना जयमाला थी, ना बरमाला थी। तो ऐसी शादी क्या आपको पसंद आएगी? ना डीजे था ना बाराती थे। हाँ जी बिल्कुल पसंद आएगी, क्योंकि भगत को ही सिंपल ही गुरुजी कहते हैं हमें रास्ते में जाने से पहले कम से कम सामान लेके जाने, अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो ऐसे ही हमें इन मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब इन रस्मों को साइड से रखेंगे और सिंपल तरीके से शादी रमैनी करेंगे हमारे घर में। तो जो आपकी बहन की शादी हुई थी वहाँ पर 1 महीने पहले से तैयारियाँ हुई होंगी, वहाँ पर बाराती आए होंगे, दावत हुई होगी, बहुत सारे आइटम आपने देखे होंगे, हल्दी वगैरह तेल वगैरह की रस्म की होगी। तो उनकी जगह ये
आप नहीं लगता है कि वो हमारी भी होनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ उस टाइम हम अनजान थे ना, हम ज्ञान से परिचित हैं। परमात्मा ऐसा ज्ञान देते हैं, अपने परमात्मा जी ऐसा ज्ञान दे रहे हैं हमको, एक भगवत को परिचित करा रखा, क्योंकि हम परमात्मा के संरक्षण में हैं, संत रामपाल जी हमारे संरक्षण में हैं। तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हमें अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो ना आप कि दहेज मुक्त भारत में सहयोग करना चाहते हो कि बिना ना दहेज लेंगे ना देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि गुरुजी ने कह रखा है, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तभी बेटी पढ़ेगी तभी बचेगी। जब हम दहेज मुक्त होंगे, सभी माँ अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेटियों को खुशी खुशी पैदा करते हैं, क्योंकि शादी रमणीय होती है, जिस वजह से लोग डरते थे कि हमारी बेटी हुई है, क्योंकि हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसकी भविष्य के बारे में जानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब कुछ फ्री है, सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमें बेटी पढ़ेगी लिखेगी, अपने पैरों में खड़ी होगी और आगे कुछ बनेगी, और शादी का कोई टेंशन है ही नहीं। टेंशन क्यों नहीं है? कि परमात्मा के संरक्षण में है, संत रामपाल जी महाराज जी के संरक्षण में। तो जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जुड़ने से काफ़ी सारे वो हैं, चैनल दे रखे हैं। शाम को 7 बजे सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चढ़ती है, उस पर नामधाम केंद्र के नाम दिए जाते हैं। आप उससे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो नामदान केंद्र पे क्या कोई रसीद वगैरह कटानी पड़ती है नाम दीक्षा लेने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल फ्री है सब कुछ, 1 रुपया भी नहीं लगता है। चाहे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, परमात्मा जी का 1 रुपया का भी आदेश नहीं है। धन्यवाद। सच्चाई।